वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इल्यूमिनाती एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से इंटरनेट आया तो इंटरनेट के माध्यम से लोगों ने इल्यूमिनाती के बारे में जानना शुरू किया। अब इल्यूमिनाती कौन है, कहां है, कैसे है, कहां से आई है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में और एआई के कंट्रोल के बारे में तरसेम जस्सर ने एक ऐसा गाना बनाया है जिसको इंटरनेट के ऊपर और लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। तरसेम जस्सर कौन है? जिन्होंने मस्ताने फिल्म बनाई थी, जहां सिखों के 12 बजे की बात की गई थी कि सिखों के 12 बजे के पीछे का इतिहास क्या था। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आते हैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये सीधा सीधा जिक्र किया कि किस प्रकार से एक आंख वाला शैतान पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके अपना कंट्रोल करना चाहता है। महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज भी इसी एक आंख वाले शैतानों के कारण गया था। अब इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि एक आंख वाले कौन है? कुछ लोगों का एक ऐसा समूह था जो 17वीं सदी के अंदर बनाया गया था। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते थे तो उन लोगों ने अपने आप को इल्यूमिनाती का नाम दिया, और इल्यूमिनाती कंपनी या जो संस्था या जो इसके लोग हैं वो लोग कौन है? ये देश के, पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे अमीर टॉप 10 लोग हैं, ये वो लोग हैं। वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 लोग जो सबसे अमीर है, और वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग शैतान को मानते हैं और शैतान की पूजा करते हैं। इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर पहले से ही बहुत सारे खुलासे हो चुके थे। अब इल्यूमिनाती इसी के अंदर से ये चीज निकल कर आती है। इल्यूमिनाती के ये जो लोग है 17वीं सदी के अंदर भी 18वीं सदी के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का राज गिराने के अंदर कामयाब होते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के खालसा राज को खत्म करने के लिए भी जो इल्यूमिनाती था उसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। इल्यूमिनाती ने खालसा राज को खत्म करने के लिए इन्होंने अपने डॉक्टर के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को पारा देने की कोशिश की, जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह को बीमार किया कि खालसा राज को धीरे धीरे करके इन लोगों ने खत्म किया। तो इन्होंने खत्म क्यों किया था? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसी शक्ति थी जो सीधा ब्रिटेन की तरफ, ब्रिटिशर्स की तरफ बढ़ रही थी। क्योंकि अगर ये महाराजा रणजीत सिंह को ना रोक पाते तो महाराजा रणजीत सिंह पूरा एशिया भी जीत लेता और यूरोप तक जाकर कहीं ना रुकता। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह को हराया ही नहीं जा सकता था, उनको केवल सीधा मारा जा सकता था, उनको वो हरा नहीं सकते थे, क्योंकि एक ऐसा राजा महाराजा था, इसका प्रताप इतना तेज था कि वो जिस तरफ अपनी आंख डालता था, एक आंख वाला राजा था, और ये एक आंख वाला राजा सभी को एक समान देखता था। उसके राज के अंदर कोई भी जुर्म नहीं होता था, क्योंकि उसके राज के अंदर यदि कोई जुर्म, चोरी चकारी करता था तो उसको सीधी फांसी की सजा होती थी। उसके कानून इतने सख्त थे कि कोई उन कानूनों का उल्लंघन ही नहीं करता था। हर साल मतलब उसका जो साम्राज्य था वो बढ़ रहा था। कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां पर महाराजा रणजीत सिंह को हार मिल रही हो। तो ये सारी चीजें रॉथस्चाइल्ड परिवार, जो उस समय इल्यूमिनाती के अंदर सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर वाला घराना जिसे रॉथस्चाइल्ड परिवार कहा जाता है, ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है, इनका एक फैमिली डॉक्टर महाराजा रणजीत सिंह को इलाज करते समय पारा देता था, जिसके कारण महाराजा रणजीत सिंह बहुत ज्यादा बीमार हो गए। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अब आते हैं इल्यूमिनाती के पॉइंट के ऊपर कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इससे क्या लेना, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह यदि पूरी दुनिया पर राज कर लेता तो इल्यूमिनाती कहीं ना कहीं खत्म हो जाता, क्योंकि ये जो लोग थे ये सारे के सारे हार जाते। अब इन अमीरों को हारना पसंद नहीं था, तो इन्होंने इल्यूमिनाती नाम की संस्था बनाई, जिसके बाद ये एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। 17वीं से 18वीं सदी के अंदर तो ये अंधेरे के अंदर रहकर ही अपना काम करते रहे, अपनी संस्था को मजबूत बनाते रहे और दुनिया के सबसे अमीर घराने बन गए। अब इसके बाद ये 18वीं से 19वीं सदी के अंदर सामने आते हैं। 18वीं से 19वीं सदी के अंदर ये लोगों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जब इसके बाद देशों के अंदर लड़ाइयां लगती हैं, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध इन्हीं के कारण लगा था, और तीसरा विश्व युद्ध भी इन्हीं के कारण लगेगा। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध के बाद खालसा राज आएगा। अब ये सारी चीजें जो है, इसका एक समय फैक्टर तय किया गया, इसका एक पॉइंट तय किया गया कि 2030 तक तीसरा विश्व युद्ध लग जाएगा। और ये जो रॉथस्चाइल्ड परिवार है ये कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो 2030 तक लागू होगा। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो सिखों का एक देश है उसकी बात की जा रही कि सिखों का एक अलग देश होगा। सिखों का अलग देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ये पहले बनाने की बात करते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इल्यूमिनाती के साथ जुड़ी हुई है। अब ये मिथ है या कॉन्स्पिरेसी है, क्या चीज है क्या नहीं, इसके बारे में आप खुद सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इल्यूमिनाती जो चीज है वो इल्यूमिनाती एक
सच है और ये कोई मिथ नहीं है। इल्यूमिनाती के लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये संस्था एग्जिस्ट करती है और ये लोग पूरी दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। और यही वर्ल्ड ऑर्डर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने वीडियोस के अंदर, कई बार अपने भाषण के अंदर और कई बार संसद के अंदर बोलते हुए भी, और यहां तक कि मैंने इनको लाल किले से बोलते हुए सुना था 26 जनवरी के ऊपर, तो उस समय भी इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही थी कि आज देश एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ये एक डिक्टेटरशिप राज है जिसके अंदर अमीर घराने, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वह अमीर लोग लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये अमीर लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक कानून हो, एक देश हो, एक सरकार हो और एक ही परिवार हो। या तो पूरी दुनिया के अंदर वो लोग हो जो अमीर हैं या वो लोग हो जो गरीब हो। ये मिडिल वर्ग को खत्म करना चाहते हैं। मिडिल वर्ग, मिडिल का अपर वर्ग, ऊपर का अपर वर्ग, ये सब को खत्म करना चाहते हैं। ये केवल दो को रखना चाहते हैं, रिच और पुअर। ये चाहते हैं कि गरीब लोग अमीरों के नीचे काम करें और वो अमीर जो इन गरीबों से काम करवाएं। ये सिर्फ इन दोनों को चाहते हैं, इसके अलावा ये तीसरा कोई नहीं चाहते। तीसरा विश्व युद्ध कैसे लगेगा? तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सत्य है वो है पानी को लेकर। 2030 तक, 2025-26 तक तो पंजाब के अंदर ही पानी का लेवल बहुत नीचे जाने वाला है। पीने लायक पानी भी लोगों को 2030 तक नहीं मिलेगा, जिसके बाद 2030 के बाद जहां जहां पर ये पानी होगा उस स्टेट को, उस देश को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी कि इसके ऊपर किसका राज होगा। इल्यूमिनाती का होगा, अमेरिका का होगा, इंग्लैंड का होगा, बर्तानिया का, किसका? तो अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो इल्यूमिनाती है यही इंग्लैंड को, यही अमेरिका को, यही रशिया को, यही जापान को, यही फ्रांस को लोन तक देती है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रकम जो है ब्रिटेन से कर्ज के तौर के ऊपर ली हुई है। अब इनको ये जो ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का एक बैंक है जिससे अमेरिका ने एक बहुत बड़ी राशि कर्ज के तौर के ऊपर ली हुई है और अमेरिका दूसरे देशों को स्वयं कर्ज देता है। अब ये चीज देखो कि अमेरिका को कर्ज देने वाले वो व्यक्ति है, ये बैंक उन लोगों का है जो रॉथस्चाइल्ड परिवार के साथ संबंध रखता है, जो इल्यूमिनाती के साथ संबंध रखता है। उस परिवार का इंग्लैंड के अंदर बैंक है, उस बैंक ने अमेरिका को बहुत बड़ा कर्जा दिया हुआ है। और अमेरिका भी स्वयं, अमेरिका के चाहे कितने भी राष्ट्रपति बदल जाए, सभी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। क्यों की है कोई नहीं जानता। रशियन क्यों बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, कोई नहीं जानता। फ्रांस क्यों बात करता है, कोई नहीं जानता। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब क्यों बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, कोई नहीं जानता, क्योंकि इन सभी के पीछे इल्यूमिनाती बैठी हुई है। अब पिछले कुछ समय से हमारे देश के फिल्म स्टार भी इस चीज को मानने लगे। पिछले कुछ समय से हमारे इंडियन बॉलीवुड जो स्टार्स हैं, वह भी बॉलीवुड स्टार या हॉलीवुड स्टार्स जो है, वह सारे के सारे इल्यूमिनाती को मानने लगे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस चीज के बारे में इंटरनेट आने से पहले बहुत कम सुना था। लेकिन इंटरनेट आते ही इसके बारे में आर्टिकल लिखे जाने लगे, किताबें छपने लगी, तो इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी सच्चाई इंटरनेट के ऊपर सामने आ गई। अब ये वही सच्चाई थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट के ऊपर जैसे ये सच्चाई आई तो इल्यूमिनाती को इसके बारे में पता चला कि लोगों को इसके बारे में, उनके प्लान्स के बारे में पता चलना शुरू हो चुका है। तो उन्होंने इंटरनेट से अपनी सही जानकारी हटा दी और उसकी जगह के ऊपर केवल ये बोल दिया कि इल्यूमिनाती एक मिथ है, इल्यूमिनाती एक ऐसा समूह है जो आजादी से रहना चाहता है और वह ना किसी भगवान को मानता है, ना किसी सरकार को, वह केवल लोगों से दूर शांति से रहना चाहते, वो किसी से भी वो लड़ाई नहीं चाहते। इल्यूमिनाती के बारे में ये चीजें लिखी गई। आप इल्यूमिनाती के बारे में सर्च करके गूगल के ऊपर जरूर पढ़ना और हमें हमारे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना कि हमने क्या सच बोला, क्या कितना सही है, या ये कितने फैक्ट है और कितनी मिथ है इसके अंदर। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।